हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज 11th क्लास का चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स और केमिस्ट्री का, वो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। आज हम पहला पार्ट इसका डिस्कस करेंगे और हमारा इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स, इसका जो पहला पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन। एल्केन्स हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और हम पढ़ेंगे उसकी इंट्रोडक्शन, एल्केन्स हैं क्या, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी करेंगे और उनको कुछ पूरा पार्ट जो हम कुछ लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू एल्केन्स। अब देखिए एल्केन्स के स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जब, तो एल्केन्स की सबसे पहले हम एल्केन्स को डिफाइन करेंगे, उसकी परिभाषा क्या है एल्केन्स की। एल्केन जिसे आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कह रहे हैं, एक्चुअल में है क्या वो देखते हैं। चलिए एल्केन्स क्या है, डेफिनेशन देखिए। एल्केन्स आर सैचुरेटेड एसाइक्लिक और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। दिस मीन्स, यानी कि अब एल्केन्स क्या हैं, दे आर सैचुरेटेड। अब देखिए सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त, यानी जहाँ पर आपको कार्बन कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्ड मिलती है, सिंगल बॉन्ड। तो एल्केन्स की पहली कंडीशन क्या है कि इनके अंदर क्या मिलेगा, आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगी। एसाइक्लिक और एलिफेटिक हमारे पास, तो एसाइक्लिक है यानी कि वो बेशक साइक्लिक की तरह ओपन चेन कंपाउंड होंगे, यानी कि चाहे उनमें ब्रांचिंग हो या फिर अनब्रांच्ड हो, तो ये इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये एल्केन्स हैं जहाँ पे ओपन चेन कंपाउंड्स हैं हमारे पास, अनब्रांच भी हो सकते हैं, उनमें ब्रांचिंग भी हो सकती है। And the most important thing is here there is a single bond between carbon-carbon atoms. So this is basically alkanes. तो एल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाई जाती है और वो ओपन चेन होते हैं, चाहे वो ब्रांच्ड हों यानी उनकी शाखाएं हों या फिर वो अनब्रांच्ड हों। और दूसरा क्या है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगी। तो ये थे हमारे पास एल्केन्स। अब बात करते हैं हम लोग इनकी रिएक्टिविटी की। अब स्टूडेंट्स देखिए रिएक्टिविटी यानी कि जो क्रियाशीलता है इनकी, जो रिएक्टिविटी है, दूसरों से जो टेंडेंसी है कंबाइन करने की, रिएक्ट करने की, वो कैसी है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, इसको येलो उसमें आप देख सकते पाएंगे यहाँ पे, एन एल्केन इज ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। अब देखिए एल्केन्स को हम पैराफिन्स कहते हैं। पैराफिन्स अगर हम बात करें तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें पैरम का अर्थ होता है लेस और एफिनिस का मतलब होता है रिएक्टिविटी। तो ये पैराफिन्स हैं। पैराफिन्स का अर्थ होता है ऐसे पदार्थ जिनकी रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता बहुत ही कम होती है। इसका अर्थ ये है कि एल्केन्स की रिएक्टिविटी बहुत कम है, वो एक प्रकार से इनर्ट हैं, अभिक्रियाशील नहीं है ज़्यादा, वो दूसरों से रिएक्शन करना पसंद नहीं करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम है। तो ये इसका मतलब है। तो एल्केन दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। पैराफिन जो है ये वास्तव में लैटिन भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पैरम मतलब लेस यानी कि कम, और एफिनिस मतलब कि रिएक्टिविटी। तो पैराफिन्स का मतलब हो गया ऐसे पदार्थ जिनकी रिएक्टिविटी या अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है। Alkanes have only single bond which are strong and hard to break and requires large amount of energy. अब हम इनको पैराफिन्स तो कह रहे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन इसके पीछे अगर इनकी, इसका मतलब है कि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम है। लेकिन अगर इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है तो उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे एल्केन्स में क्या है, अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड आपको पता है वैसी बहुत हार्ड होती है, सॉरी स्ट्रॉन्ग होती है, एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। तो नॉर्मली ये जो आबंध है सिंगल सिंगल, जिसको आप एकल आबंध भी कहते हैं, सिंगल बॉन्ड कहते हैं, जो कि एल्केन्स के अंदर होता है, वो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है, अब ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो आम नॉर्मल कंडीशंस पे रिएक्शन होंगे ही नहीं, आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, कुछ आपको किसी कैटलिस्ट का उपयोग करना पड़ेगा, आपको इनकी रिएक्शंस को एक्सट्रीम कंडीशंस में ही आप पूरा कर पाएंगे। कारण क्या है, कारण है इनके अंदर उपस्थित सिंगल बॉन्ड जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उसको तोड़ने के लिए आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो चाहिए होती है। तो इसलिए हम एल्केन्स को पैराफिन्स कहते हैं, बिकॉज दे हैव लेसर एफिनिटी टूवर्ड्स जनरल रिएजेंट्स। तो जितने भी रिएजेंट्स हैं, चाहे वो आप हेलोजिनेशन करा रहे हैं, क्लोरीनेशन कर रहे हैं, आप नाइट्रेशन कर रहे हैं, सल्फोनेशन कर रहे हैं, तो इन सभी जो रिएजेंट्स होते हैं जिनसे रिएक्शन करना होता है, उसके लिए इसकी एफिनिटी और जो एफिनिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दे आर इनर्ट। इनर्ट किसको बोलते हैं, जो बड़ी जल्दी दूसरों से रिएक्शन नहीं करता है, नॉट रेडिली एक्टिव, जो बड़ी सुगमता से किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो स्टूडेंट हमने आज के टॉपिक में दो चीज़ें देखी हैं। एक तो हमने एल्केन्स को परिभाषित किया है। एल्केन्स बेसिकली है क्या, मैंने कहा द एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब यहाँ पे एल्केन्स के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है
और ये ओपन चेन कंपाउंड हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं जिसमें ओपन चेन होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड या फिर रिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनता नहीं है, बनेगा भी जैसे साइक्लोएल्केन्स में होता है, तो वहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड ही आपको देखने को मिलेगी। दूसरा हमारे पास क्या है, ये ब्रांच हो सकते हैं, अनब्रांच हो सकते हैं, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही उपस्थित होती है। फिर हमने बात की रिएक्टिविटी की, अभिक्रियाशीलता की, तो ध्यान रखिएगा जो एल्केन्स होते हैं वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पैराफिन्स। दे आर कॉल्ड पैराफिन्स बिकॉज paraffin is a word which is obtained from a Latin word actually. It consists of two words, param, which means less, and affinis means affinity. So this means, or any compound which is having very less reactivity. So paraffins, इसको आप alkanes भी कहते हैं, उनकी रिएक्टिविटी, अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है। कारण भी क्या है, कारण है इनमें उपस्थित कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, और आपको इसे तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए जो नॉर्मल कंडीशंस पर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर कंडीशंस पर नहीं होंगी, इसीलिए ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। अब देखिए बॉन्ड की बात से हम रिएक्टिविटी क्यों कंपेयर कर रहे हैं, कारण क्या है स्टूडेंट्स के, देखिए रिएक्शन कब होता है, जब पुरानी बॉन्ड टूटेंगी और नई बॉन्ड बनेगी। तो जब पुरानी बॉन्ड जो पहले से ही मौजूद है एल्केन्स के अंदर, उनको तोड़ना ही बड़ा मुश्किल है, तो नई बॉन्ड जब बनेगी तभी नया प्रोडक्ट बनेगा, नए रिएक्शन होंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो नॉर्मल कंडीशंस में पैराफिन्स या एल्केन्स जो है वो रिएक्शन नहीं करते, आमतौर पर ये इनर्ट होते हैं, मीन्स दे आर नॉट रेडिली एक्टिव। तो ये था आज का टॉपिक स्टूडेंट्स के एल्केन्स क्या होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी यदि कम है तो क्यों है। आई एम श्योर आपको टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू।